मूवी के स्टार्ट में हम दो बहन भाइयों बैगी और कैल को एक कार में देखते हैं जो कहीं जा रहे थे कि रास्ते में बैगी की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें एक जगह पर स्टे करना पड़ता है। वहाँ उनके साइड पर टॉल ग्रास था। उस टॉल ग्रास में से बैगी को एक बच्चे की आवाज आती है और दूसरी तरफ उन लोगों को एक और आवाज भी सुनाई दे रही थी जहाँ उस बच्चे की मॉम उस बच्चे को हेल्प मांगने से मना कर रही थी। जहाँ बैगी और कैल को ये सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था और अब वो दोनों अपनी कार चर्च के आगे पार्क कर उस टॉल ग्रास के अंदर चले जाते हैं ताकि वो उस बच्चे की हेल्प कर सके। यहाँ कैल उस ग्रास के अंदर दूर चला जाता है जबकि बैगी पुलिस को कॉल करते करते पीछे रह जाती है और इस तरह ग्रास के अंदर जाने पर वो दोनों गुम हो गए थे। ग्रास के अंदर जाने पर उन लोगों के साथ बहुत ही सुपरनैचुरल चीजें होना शुरू हो जाती हैं। जैसे जब वो एक दूसरे को ढूंढ रहे थे तो वो एक दूसरे को नहीं मिलते। वो लोग यहाँ एक दूसरे को आवाजें दे रहे थे और जब उनको लगता है कि आवाज उनके करीब से आ रही है तो वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर होते थे और जब उन दोनों को लगता था कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत दूर दूर से बुला रहे हैं तो असल में वो दोनों बहुत करीब होते थे। अब यहाँ बैगी जोर से बोलते हुए कैल को एक आइडिया देती है। वो कहती है कि हम दोनों एक ही टाइम पर जंप करते हैं जिससे हम दोनों एक दूसरे को देख सकेंगे और अब वो दोनों ऐसा ही करते हैं और जंप लगाने पर वो दोनों एक दूसरे को देख भी लेते हैं और अब जब वो लोग दोबारा जंप करते हैं तो वो एक दूसरे को नहीं देख पाते जो चीज उन दोनों को बहुत ज्यादा डरा देती है। जहाँ कैल और बैगी को एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी और इन्हीं टॉल ग्रास के अंदर अब बैगी को एक आदमी मिलता है जो कि मूवी के स्टार्ट में दिखाए जाने वाले बच्चे के फादर थे और यहाँ हमें पता चलता है कि उस बच्चे का नाम टॉबिन है। बैगी उस आदमी को अपने बारे में बताती है कि कैसे उस बच्चे ने उनसे हेल्प मांगी और वो दोनों अंदर आ गए और यहाँ अब रात हो चुकी है और वो दोनों बहन भाई एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाए हैं और अब वो आदमी रोज बैगी से कहता है कि हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए, शायद हम दोनों एक साथ रहकर कैल को ढूंढ सकें। अब यहाँ दूसरी तरफ बैगी के भाई के पास टॉबिन आता है जहाँ टॉबिन कैल से कह रहा था कि क्या तुम जानते हो कि ग्रास के अंदर डेड चीजों को पकड़ना कितना आसान है क्योंकि ग्रास डेड चीजों को अपने अंदर नहीं लेती। लेकिन कैल को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो उसकी बातों को इग्नोर कर उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए थे और अब टॉबिन उसे बताता है कि हमारी फैमिली चर्च में आई हुई थी और तभी उनको ग्रास के अंदर से एक आदमी की हेल्प की आवाज आ रही थी यानी वो आदमी उनसे हेल्प मांग रहा था। वो बताता है कि जैसे हम लोग ग्रास के अंदर आए तो हमें वो आदमी भी नहीं मिला और हम तीनों भी एक दूसरे से अलग हो गए और इसी के साथ टॉबिन कैल से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बहन बैगी मर जाएगी। ये सब सुनकर कैल को काफी अजीब लगा था क्योंकि टॉबिन ने अभी तक उसकी बहन बैगी को नहीं देखा था और ना ही कैल ने उसे अपनी बहन के बारे में बताया था। कैल उससे पूछता है कि तुम ये सब कैसे जानते हो और तब टॉबिन उससे कहता है कि मुझे ये सब एक रॉक ने बताया है और उस रॉक को ये सब ग्रास ने बताया है जो कि सब जानती है। कैल को टॉबिन की सारी बातें बकवास लग रही थी इसीलिए टॉबिन कैल को उस रॉक के पास ले जाता है और इससे पहले कि कैल उस रॉक को हाथ लगाता उसे बैगी की आवाज आती है और कैल घबरा कर दोबारा बैगी को ढूंढना शुरू कर देता है। यहाँ इसी दौरान हम इस ग्रास के अंदर एक और आदमी को आता हुआ देखते हैं। ये ट्रेविस था, बैगी का हस्बैंड, जो कि बैगी और कैल को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आया था और यहाँ पर भी उसे सबसे पहले टॉबिन मिलता है जो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर बैगी को ढूंढने आए हो और वो उसे ये भी बताता है कि बैगी तो मर गई है और साथ ही वो उसे बैगी की डेड बॉडी के पास लेकर जाता है जिसे मरा हुआ देखकर ट्रेविस बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो उसका नेकलेस लेकर पूरी रात वहाँ पर रोता रहता है। सुबह होती है और ट्रेविस भी उस टॉल ग्रास से बाहर निकलने की कोशिश में लग जाता है लेकिन ट्रेविस भी ग्रास से बाहर नहीं निकल पा रहा था। ट्रेविस को अब उस टॉल ग्रास के बाहर से किसी बच्चे की आवाज आती है और वो उस बच्चे को हेल्प के लिए बुलाता है और यहाँ ये बच्चा टॉबिन ही था और अब ट्रेविस को बचाने के लिए टॉबिन की पूरी फैमिली इस ग्रास के अंदर आ गई थी लेकिन यहाँ उन लोगों को ट्रेविस नहीं मिलता और वो लोग भी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं।
यहाँ अब काफी दिन गुजर जाते हैं और हमें मूवी में अब मूवी का स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है। जेनी यहाँ पर बैगी और कैल रुके हैं और टॉबिन उन्हें हेल्प के लिए बुला रहा है, जबकि टॉबिन की मॉम टॉबिन को किसी को बुलाने से मना कर रही है। यहाँ मूवी काफी कंफ्यूज हो चुकी है और इसे अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। असल में ये मूवी एक नेवर एंडिंग साइकिल है और इस मूवी के सारे कैरेक्टर्स इस साइकिल के अंदर फंसे हुए हैं। इस साइकिल इस तरह चल रहा है कि ट्रेविस के बुलाने पर टॉबिन अंदर आया था और टॉबिन के बुलाने पर कैल और बैगी। हालांकि मूवी में हम पहले देख चुके हैं कि ट्रेविस तो बैगी और कैल को ढूंढते हुए यहाँ पर आया था। यानी ये एक कॉम्प्लेक्स साइकिल है जो मूवी में काफी देर से चल रहा है। इसके बाद अब हम मूवी को वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से कैल और बैगी इस टॉल ग्रास के अंदर आए हैं। जहाँ जब वो दोनों एक दूसरे को आवाजें दे रहे थे तो अब उनकी आवाजें ट्रेविस भी सुन लेता है और वो उन दोनों को बोलते रहने का कहता है ताकि वो तीनों एक जगह आकर मिल सकें। अब बैगी और कैल ट्रेविस से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तब ट्रेविस उन दोनों को बताता है कि तुम दोनों 2 महीने से गायब हो और मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आया हूँ। और ये बात उन दोनों को काफी अजीब लग रही थी क्योंकि वो लोग तो यहाँ सिर्फ 2 दिन पहले आए थे और ऐसा कैल और बैगी को इसलिए लग रहा था क्योंकि ये उनका सेकंड साइकिल था जो कि इस मूवी में चल रहा है। पर अभी तक इस साइकिल की मिस्ट्री किसी को भी नहीं पता, इवन यहाँ मूवी में दिखाए जाने वाले मूवी के कैरेक्टर्स को भी नहीं। अब वो तीनों मिलकर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि तभी उन्हें किसी और की भी अपने पास से आवाज आती है और ये टॉबिन था। यहाँ ट्रेविस टॉबिन को अपने कंधों पर बिठाता है ताकि वो ग्रास से बाहर देखकर उन्हें रास्ता बता सके और यहाँ टॉबिन उन्हें एक बिल्डिंग के बारे में बताता है। अब वो लोग उस बिल्डिंग की तरफ चलने लग जाते हैं कि तभी बैगी को एक वॉइस नोट रिसीव होता है जिस मैसेज में कोई बैगी से कह रहा था कि तुम कैल को ट्रेविस को हर्ट करने मत देना और उन दोनों को एक ही गलती बार बार रिपीट भी मत करने देना। ये मैसेज उन तीनों को काफी अजीब लगा था लेकिन इसको इग्नोर करते हुए वो लोग आगे चलने लग जाते हैं। और यहाँ जब वो लोग बाहर निकलने ही वाले थे तो ग्रास बैगी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगी थी जिससे वहाँ पर बैगी बेहोश हो जाती है। कैल और ट्रेविस अब दोनों जल्दी से बैगी के पास आते हैं और तभी यहाँ पर टॉबिन के फादर आते हैं जो कि बैगी को होश दिलाकर कहते हैं कि मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता है। लेकिन तभी टॉबिन अपने फादर को बताता है कि उन्हें भी बाहर बिल्डिंग दिखी है और वो लोग इसी बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही टॉबिन अपने फादर के कंधों पर बैठकर वो बिल्डिंग देखता है तो उसे वहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं नजर आती और ये देखकर वो लोग रोज के साथ बाहर निकलने पर एग्री हो गए थे। पर यहाँ रोज उन्हें बाहर लेकर जाने के बजाय एक रॉक के पास ले आता है और उन्हें ये रॉक टच करने के फायदे बताना शुरू कर देता है। अब जैसे ही कैल उस रॉक को टच करने ही वाला था कि वहाँ पर टॉबिन की मॉम आ जाती है और वो उस रॉक को टच करने से मना करती हैं। वो बताती हैं कि रॉस ने उसे यहाँ पर हर्ट किया है और साथ ही यहाँ पर उसने बैगी को भी मरे हुए देखा है। वो लोग इस लड़की की बात नहीं मानते क्योंकि उन्हें लग रहा था कि काफी दिन यहाँ रहने की वजह से ये मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। अब उसी दौरान जब रोज जबरदस्ती करने लगता है कि वो लोग रॉक को टच करें तो ट्रेविस को भी कुछ गड़बड़ लगती है और वो उस आदमी को मारना शुरू कर देता है। लेकिन उनकी इस लड़ाई के दौरान रोज ट्रेविस पर हावी हो जाता है। ट्रेविस फिर भी हार नहीं मानता और वो बाकी लोगों को यहाँ से निकल जाने को कहता है। अब ट्रेविस की बात मानकर जब सब लोग वहाँ से निकल रहे थे तो रोज टॉबिन की मॉम का हेड क्रैश कर देता है जिसे देखकर वो सब लोग डर जाते हैं और वहाँ से मिलकर भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ उन सबको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी उन्हें एक डॉग नजर आता है जिसे फॉलो करते करते वो एक अबेंडेंड स्टोर तक पहुँचते हैं। यानी वो फाइनली ग्रास से निकल चुके थे। अब स्टोर के अंदर जैसे ही ट्रेविस और कैल किसी बात पर लड़ रहे थे तो उन्हें बाहर रोज की आवाज आती है और वो सब लोग अब इस स्टोर की रूफ पर चले जाते हैं और अब रूफ से वो लोग इस ग्रास से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। और यहाँ पर वो नोटिस करते हैं कि यहाँ से निकलने का हर रास्ता ग्रास से होकर ही जाता है। पर तभी वो नोटिस करते हैं कि वो डॉग जो इन्हें स्टोर तक लेकर आया था वही डॉग जमीन के नीचे से होते हुए ग्रास
ग्रास के दूसरी तरफ चला गया था और यही नोटिस करते हुए ट्रेविस वहाँ से स्लिप हो जाता है, जिसे एक मर्तबा कैल बचा लेता है और फिर जानबूझकर उसका हाथ छोड़ देता है, जिसकी वजह से ट्रेविस नीचे गिर जाता है। और ये सब करते हुए कैल को टॉबिन देख लेता है और इससे पहले कि टॉबिन उसे कुछ समझाता या कहता, उन्हें रोज की आवाज दोबारा आ जाती है और कैल उन दोनों को लेकर अब नीचे चला जाता है। और नीचे जाने पर अब टॉबिन दोबारा उस ग्रास के अंदर चला गया था और अब कैल और बैगी भी ग्रास के अंदर चले गए थे। यहाँ हम नोटिस कर रहे हैं कि ये सब उस अननोन मैसेज के अकॉर्डिंग ही हो रहा है जो बैगी को आया था, जिसमें कैल ने ट्रेविस को इंजर्ड कर दिया था और टॉबिन दोबारा वही मिस्टेक करता हुआ ग्रास के अंदर आ गया है और उसके पीछे कैल और बैगी भी ग्रास के अंदर आ गए थे। अब यहाँ ग्रास के अंदर रोज कैल को पकड़ लेता है। कैल अपने आप को बहुत मुश्किल से छुड़वाकर जैसे ही दूसरी तरफ जाता है तो वहाँ भी रोज उसे पकड़ने के लिए आ गया था और यहाँ वो कैल से कह रहा था कि तुम इस ग्रास में कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा, जिसके बाद वो उसका गला दबाकर उसे मार देता है। अब मूवी में हम देखते हैं कि इस ग्रास के अंदर कैल की बहुत सारी डेड बॉडीज हैं। यानी मूवी में दिखाए जाने वाले साइकिल में रोज उसे कई दफा मार चुका है। यहाँ जब अब बैगी डर कर वहाँ से भाग रही थी तो उसे वहाँ पर ग्रास मैन दिखते हैं, जिनकी बॉडी पर फेस की जगह ग्रास थी और वो ग्रास मैन बैगी को उठाकर उसी रॉक के पास ले आते हैं जिस रॉक के पास उन्हें रोज लेकर आया था। और यहाँ रॉक के पास बैगी अपने बेबी को बर्थ देने वाली थी और तभी वहाँ पर एक होल होता है जिसमें हम देखते हैं कि बैगी ऑलरेडी कई दफा अपने बेबी को बर्थ दे चुकी है और अब बैगी यहाँ पर अपने फोन से अपने ही फोन पर कॉल कर दी है ताकि नेक्स्ट साइकिल में बैगी यहाँ पर ना आ सके। यानी वो जो अननोन कॉल बैगी को आई थी वो बैगी ने खुद ही की थी। ये कॉल करने के बाद बैगी बेहोश हो गई थी और जब उसे होश आता है तो वो अपने पास अपने भाई कैल को देखती है जिसके हाथ में बैगी का बेबी था। ये देखते ही वो दोबारा बेहोश हो गई थी और अब जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि कैल उसे कुछ खिला रहा है और कैल बैगी से कहता है कि वो उसे ग्रास खिला रहा है, लेकिन असल में कैल उसे उसका बेबी खिला रहा था। और तभी वो लड़का एकदम से कैल से रोज में चेंज हो जाता है, यानी असल में वो लड़का रोज था। इसके बाद हम ट्रेविस और टॉबिन को देखते हैं, जहाँ टॉबिन ट्रेविस को बता रहा था कि मेरे डैड इन लोगों को बार बार मारेंगे। असल में टॉबिन और ट्रेविस नए साइकिल के स्टार्ट में थे, जहाँ टॉबिन उसे साइकिल के अकॉर्डिंग चीजें बता रहा था। अब टॉबिन और ट्रेविस दोनों उस रॉक के पास आ जाते हैं जहाँ पर रोज ट्रेविस को बहुत जोर जोर से मारने लगा था और साथ ही अपने बेटे से जबरदस्ती वो रॉक टच करवा रहा था, लेकिन पीछे से बैगी आकर रोज को मार देती है और यहाँ ना चाहते हुए भी ट्रेविस उस रॉक को हाथ लगाता है, जिसे हाथ लगाते ही उसे अजीब कुछ होने लगा था। जहाँ अब रोज मर गया था और ट्रेविस को इस रॉक पर हाथ लगाने की वजह से इस ग्रास के सारे रास्ते पता चल गए थे, पर उस पर एक कर्स आ गया था कि वो कभी भी इस ग्रास से बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए अब वो यहाँ वाली बैगी का नेकलेस उतार कर टॉबिन को देता है और उसे ग्रास के बाहर जाने वाला रास्ता बताकर कहता है कि तुम ग्रास के बाहर बैगी और कैल का वेट करना और फिर बैगी को ये नेकलेस देकर उसे सारी स्टोरी बताना और उसे अंदर मत आने देना। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि साइकिल दोबारा स्टार्ट होने वाला था, यानी बैगी और कैल ग्रास के अंदर आने वाले थे और तभी टॉबिन चर्च के अंदर से उन दोनों को देख लेता है और उन दोनों को सारी बात बताता है। और अब टॉबिन की बात मानते हुए वो दोनों ही ग्रास के अंदर नहीं जाते और यहाँ ग्रास के अंदर ट्रेविस मर गया था और यही दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।